सनातन धर्म का रहस्य, क्या यह केवल धर्म है या जीवन का विज्ञान? क्या आपने कभी उस धर्म के बारे में सोचा है जो आदि और अनंत कहलाता है, जो न तो किसी एक किताब से शुरू होता है और न ही किसी एक पैगंबर या गुरु पर खत्म होता है? क्या यह केवल पूजा पाठ की पद्धति है या वह गूढ़ विज्ञान जो अस्तित्व के हर कण को एक दूसरे से जोड़ता है? हमारे प्राचीन ऋषियों की गहन साधना से लेकर आज की भागती दौड़ती दुनिया तक, हर इंसान के मन में एक ही सत्य की तलाश है: जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सनातन धर्म सिर्फ एक परंपरा है जिसे हम आंखें बंद करके निभाते हैं, या यह वह मौलिक सत्य है जो हमें समय और परिवर्तन की सीमाओं से परे ले जाता है? आज स्काई दिव्य रहस्य में हम इसी सनातन सत्य की परतों को और गहराई से समझेंगे। हम केवल परिभाषा नहीं जानेंगे, बल्कि महसूस करेंगे कि सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। यह समझेंगे कि कैसे यह केवल एक धर्म नहीं, बल्कि अस्तित्व का विज्ञान है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको व्यक्तिगत पहचान के भ्रम से निकालकर ब्रह्मांडीय चेतना के विशाल विस्तार तक ले जाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए और उस सनातन सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके और मेरे जन्म से बहुत पहले से है और जो हर युग में अपरिवर्तित रहा है। सनातन धर्म के इस गहन प्रश्न के उत्तर को 5 मुख्य रहस्यों में गहराई से समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पहला रहस्य, सनातन, काल से परे का शाश्वत नियम, ऋत। तो आइए चलते हैं पहले रहस्य की ओर, जिसे हम सनातन, काल से परे का शाश्वत नियम कहते हैं। सनातन का शाब्दिक अर्थ है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसलिए सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि सनातन यानी शाश्वत नियम है। इसे वेदों में ऋत कहा गया है। ऋत वह कॉस्मिक ऑर्डर है, वह नैतिक और प्राकृतिक सामंजस्य है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। यह नियम इतना मौलिक है कि यह न किसी व्यक्ति ने बनाया है और न किसी कालखंड से जुड़ा है। यह वह पूर्णता और संतुलन की स्थिति है जहां सूर्य का उदय होना, ऋतुओं का बदलना और एक छोटे से बीज का पेड़ बनना एक अटल व्यवस्था के तहत होता है। ठीक इसी तरह आपकी आत्मा का मूल स्वभाव, जो हमेशा शुद्ध, मुक्त और आनंदमय है, वह भी सनातन है। यह सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं, यह आपकी आत्मा का अपरिवर्तनीय आधार है। दूसरा रहस्य, अद्वैत बोध, सब एक ही परम चेतना है, ब्रह्मा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रहस्य की ओर। यदि सब कुछ शाश्वत नियम के अधीन है, तो उस नियम को चलाने वाली, उसे जीवन देने वाली शक्ति क्या है? यहीं पर अद्वैत का रहस्य आता है। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत अद्वैत है। इसका अर्थ है दो नहीं। इसका मतलब सीधा है, आप, मैं, यह पूरा ब्रह्मांड और परमेश्वर, हम सब एक ही परम चेतना जिसे ब्रह्मा कहते हैं, उससे बने हैं। यह वह दिव्य शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, जैसा कि ईशावास्यमिदं सर्वम कहता है। इस ब्रह्मा को शास्त्रों में निर्गुण यानी निराकार और सगुण यानी साकार दोनों रूपों में पूजा जाता है, लेकिन दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। यह अद्वैत बोध ही आपको यह सिखाता है कि आप सागर की एक छोटी सी लहर नहीं हैं, बल्कि स्वयं वह सागर हैं जो खुद को लहर के रूप में प्रकट कर रहा है। यही महावाक्य अहं ब्रह्मास्मि का गूढ़ ज्ञान है। तीसरा रहस्य, कर्म का सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया की अविनाशी गूंज। हमारी यात्रा का तीसरा रहस्य है कर्म का सिद्धांत, यानी प्रत्येक क्रिया की अविनाशी गूंज। जब अद्वैत से सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उसे चलाने के लिए कर्म का नियम सक्रिय हो जाता है। सनातन धर्म का मानना है कि आपका हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक ऊर्जा तरंग के रूप में ब्रह्मांड में वापस आता है। यह कोई सजा या इनाम देने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अचूक गणित है। कर्म आपको इस भ्रम से मुक्त करता है कि आप कुछ भी करके उसके परिणाम से बच सकते हैं। कर्म 3 मुख्य प्रकारों में बनता है। संचित यानी संचित कर्म जो पिछले जन्मों से इकट्ठा हुए हैं, प्रारब्ध यानी वह कर्म जिसका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, और क्रियमाण यानी जो कर्म आप अभी कर रहे हैं। यह सिद्धांत सिखाता है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के निर्माता हैं और आपके पास पूरी शक्ति है कि आप अपने भविष्य का निर्माण अपनी चेतन क्रियाओं से करें। चौथा रहस्य, मोक्ष, बंधन से मुक्ति का परम लक्ष्य। अब हम समझते हैं चौथा रहस्य, मोक्ष, बंधन से मुक्ति का परम लक्ष्य।
कर्म के इस अंतहीन चक्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? वह है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग या मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं है। मोक्ष तो इस जन्म में ही बंधन से मुक्त होना है। यह बंधन हमारे अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान यह कि हम खुद को शरीर और मन मानते हैं, जबकि हम आत्मा हैं। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हैं और अद्वैत बोध में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था को जीते जी प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। यह व्यक्ति इस संसार के सुख दुख के प्रभावों से परे हो जाता है। यह 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अंतिम चरण है, जो हमें भौतिक जीवन की दौड़ से निकालकर आत्मिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। 5वां रहस्य, युगों का चक्र, ब्रह्मांड के समय की विशाल घड़ी। और अब हमारी यात्रा का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, युगों का चक्र, ब्रह्मांड के समय की विशाल घड़ी। यदि सब कुछ शाश्वत है, तो फिर इतना परिवर्तन क्यों होता है? सनातन धर्म में समय को रेखीय नहीं, बल्कि चक्रीय माना गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये मानव और ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर हैं, जिनसे सृष्टि लगातार गुजर रही है। हर युग में धर्म, सत्य और सद्गुण का स्तर घटता जाता है, और जब चेतना अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है, तो चक्र फिर से शुरू होता है। ये 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। यह चक्रीय ज्ञान हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर नियम है, और हर विनाश में नए निर्माण की संभावना छिपी होती है। यह ज्ञान आपको वर्तमान काल की चुनौतियों को एक व्यापक, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। निष्कर्ष। तो हमने इन 5 रहस्यों को खोला। सनातन धर्म का वास्तविक रहस्य यह है, यह कोई धर्म नहीं, बल्कि सनातन जीवन पद्धति है, जो आपको एकता, कर्म की जिम्मेदारी और परम स्वतंत्रता सिखाती है। यह आपके अस्तित्व की संरचना को समझाता है और जीवन के हर पहलू को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह जानना कि आप इस शाश्वत सत्य का हिस्सा हैं, आपको अपनी असीमित क्षमता का बोध कराता है। इस गहन चर्चा पर आपके मन में क्या विचार आए? क्या आप सनातन धर्म के किसी अन्य रहस्य को जानते हैं? कमेंट्स में अपनी एक भी अंतर्दृष्टि साझा करें। यह आपके भीतर के स्रोत के साथ आपका पहला संवाद हो सकता है। अगर इस विश्लेषण ने आपके मन की गहराई को छुआ है और आप ऐसी ही आत्मखोज की यात्राएं जारी रखना चाहते हैं, तो इस बोध के समुदाय का हिस्सा बने। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस सत्य को अपने भीतर महसूस करिए, आप ही सनातन हैं, आप ही शाश्वत हैं। धन्यवाद। जय महाकाल।